हेलो डियर ऑल, होप आप सभी लोग सही सलामत हो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक बनाने जा रहा हूँ कि हम लोग का कंट्री का एजुकेशन सिस्टम कैसा है और हम लोग का पेरेंट्स लोग का साइकोलॉजी क्या है हम लोग का एजुकेशन को लेकर। इसके बारे में बात करूँगा। हम लोग का पेरेंट्स लोग क्यों हम लोग को एनकरेज करते हैं पढ़ाई करने के लिए, जो आप पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, क्यों इतना हम लोग को फोर्स करते हैं, इसके बारे में भी मैं आज बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग का हर कोई इंसान का एक बेसिक राइट होता है एजुकेशन। हर कोई इंसान को एक पढ़ाई करना चाहिए। कहीं पर आप बाहर जा रहे हो, बाहर जाकर अगर आप साइन बोर्ड ना पढ़ पाते हो या कहीं पर आप बस पर जा रहे हो, कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, आपको साइन बोर्ड ही नहीं पता है, आपको वो बस पर क्या लिखा है, कहाँ पर जाने वाला है, आपको वो भी नहीं पता है, तो आप ट्रैवल में पढ़ने वाले हो। या कहीं पर आप जा रहे हो बैंक पर, बैंक में जाकर आपका वहाँ पर एप्लीकेशन में साइन करना पड़ेगा, या कोई भी काम पर आपको कहीं पर लिखना पड़ता है, तो आप उससे आप बेसिक एजुकेशन भी नहीं हासिल किए हो तो आप ये सब नहीं कर पाओगे। तो एजुकेशन हर कोई इंसान को करना चाहिए। बेसिक एजुकेशन हर कोई इंसान का एक बेसिक राइट होता है कि वो जाकर कहीं ना कहीं अंगूठा छाप ना होके एटलीस्ट वो साइन कर सकता है कहीं ना कहीं। पहले का बात अलग था, लेकिन अभी का ज़माना में हर कोई इंसान को ये बेसिक चीज़ करना ही चाहिए। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, पेरेंट्स लोग हम लोग को क्यों फोर्स करते हैं कि जो आप पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, इसके पीछे भी एक डीप साइकोलॉजी है। अगर आप देखोगे, हम लोग का कहीं ना कहीं हम लोग का रियल लाइफ में जो सिचुएशन होता है वो बेसिकली कहीं ना कहीं कोई सिनेमा मूवी ये सब से एसोसिएट होता है। अब मान लो कि जो आपका पेरेंट्स जब रहते थे, जब उन लोग जब यंग थे, तब उन लोग क्या करते थे ना, उन लोग सिनेमा देखते थे। सिनेमा पर दिखाता था कि जो एक इंसान जो कि पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद लड़का लड़की कोई भी पढ़ाई करने के बाद वो बहुत ही सक्सेसफुल होता है, उसके पास गाड़ी रहता है, बंगला रहता है, उसका पास बहुत सारा बड़ा कंपनी में एक सीईओ बन जाता है। ये सब जो चीज़ है, ये सब चीज़ पेरेंट्स लोग को एनकरेज करता है कि जो हाँ, अगर हम लोग पढ़ाई के ऊपर अगर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग का बेटा बेटी के ऊपर, तो बेसिकली ये जाकर इस तरह का कहते हैं इंसान जो कि सिनेमा में दिखाता है, जो कि मतलब एक्चुअली वो सिनेमा पर ही दिखाता है कि वो पॉसिबल है। तो यही होता है पेरेंट्स लोग का साइकोलॉजी। हमेशा सोचते हैं कि जो इन रियल लाइफ ऑल्सो ये पॉसिबल है अगर मैं पढ़ाई करता हूँ, लेकिन रियलिटी में कुछ अलग है। हर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि जो मेरा बेटा बेटी पढ़कर बहुत बड़ा इंसान बन जाए, लेकिन रियलिटी में ऐसा है कि जो आप पढ़ाई करते हो 10 तक, 10 पढ़ने के बाद आप जब 11 में चूज़ करते हो कि जो आपको इंटरेस्ट है बेसिकली जियोग्राफी पर, या आपको बेसिकली इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, लेकिन आपका पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं कि जो नहीं, आप सिर्फ साइंस लेकर पढ़ोगे, क्योंकि इन लोग का माइंड में एक सेट हो गया है कि जो अगर साइंस लेकर पढ़ोगे तो बहुत सारा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इन रियलिटी में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है। आप कोई भी फील्ड लेकर पढ़ो, उसको अगर आप दिल से दिल लगाकर पढ़ो तो आप उस पे सक्सेसफुल हो सकते हो। आप मान लो कि जियोग्राफी सब्जेक्ट भी अगर आप मान लो, जियोग्राफी सब्जेक्ट पर कितना कितना अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मान लो कि जो हिस्ट्री लेकर अगर आप पढ़ोगे तो हिस्ट्री लेकर कितना बड़ा बड़ा स्कॉलर है। अगर आप जियोलॉजी लेकर पढ़ो, कितना बड़ा बड़ा चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन पेरेंट्स लोग का सिर्फ एक ही चीज़ है, नहीं आपको साइंस लेकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनका भी माइंडसेट एक साइकोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा इंसान बोलता है कि जो आपको साइंस लेकर अगर आपका बेटा बेटी को पढ़ा लेते हो तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा, हर कोई लाइन पर वो जा सकता है। कहीं ना कहीं ये बात सही है, लेकिन इन रियलिटी में हम लोग को ये चूज़ करना चाहिए, पेरेंट्स लोग को भी ये समझना चाहिए कि जो उसका जो लड़का जो लड़की है, आपका जो बेटा बेटी है, उसका बेसिकली कौन चीज़ पर इंटरेस्ट है, कौन सा मतलब जियोग्राफी पर इसका इंटरेस्ट है, या हिस्ट्री पर इंटरेस्ट है, या इंग्लिश पर इंटरेस्ट है, या उसको दूसरा कुछ करना है। ये सब मतलब उसको पेरेंट्स लोग को ये भी समझना है कि जो हम लोग का हिसाब से अगर हम लोग लड़का लड़की को चलाएंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन टू मीन्स ऑलवेज फॉलो देयर पेरेंट्स। तो इसके वजह से पेरेंट्स लोग के बीच और बेटा बेटी के बीच में बहुत ही एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। हमेशा ये करना चाहिए कि जो अगर आपका बेटा या बेटी अगर चाहते हैं कि जो उनका पार्टिकुलर फील्ड में पढ़ाई करने के लिए, और आपको पता है कि जो कर सकते हैं, तो उन्हें फोर्स मत करो कि जो आप साइंस लेकर ही पढ़ो। दूसरा बहुत सारा सब्जेक्ट आपको पता है, सोशियोलॉजी लेकर अगर पढ़ोगे तो, या आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप लेकर अगर पढ़ोगे तो कहाँ कहाँ तक आप जा सकते हो। लेकिन देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो इस वीडियो के थ्रू, जो पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई अभी एक ओल्ड पैटर्न हो गया है। हाँ, मैं सही बोला है, जो एक ओल्ड पैटर्न हो गया है। हम लोग पहले जो एक हम लोग का जो पेरेंट्स थे, उनका जो एक मतलब एक जो थ्योरी था कि जो आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने के बाद आप इतना बड़ा बन जाओगे, जो कि सिनेमा थ्रू से वो लोग इंस्पायर होकर आपको एनकरेज करे पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अगर सिनेमा पर देखा था कि जो पढ़ाई बहुत किया, पढ़ाई बहुत करने के बाद कुछ भी नहीं होता है,
लेकिन दूसरा कोई इंसान मतलब इस तरह का अगर कुछ सीन उन लोग दिखाते, तो हम लोग का पेरेंट्स लोग का भी साइकोलॉजी ऐसा होता है कि जो पढ़ाई कर कर ज़्यादा कुछ नहीं होता है, अगर कोई स्किल के ऊपर अगर आप काम करोगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसा ही है अभी के सिचुएशन में, जो आप 12th तक आप पढ़े, मतलब एक पैटर्न आ गया आपका जो आपको पेरेंट्स की बात सुनना है। आपको 12th में अगर साइंस लेकर पढ़ना भी नहीं है तो 11-12 आपको साइंस लेकर पढ़ने में मजबूरी करते हैं। जब आप साइंस लेकर पढ़े हो, साइंस लेकर पढ़ने के बाद अब आया रियल टर्न, जो कि हम लोग का पेरेंट्स लोग का, अब उन लोग का दिमाग खुलता है। जब देखते हैं कि जो इतना कंपटीशन, इतना कहीं पर कॉलेज पर जाते हैं, कॉलेज का इतना ज़्यादा फीस होता है, अब उन लोग के पास तब भी एक साइकोलॉजी का पैटर्न तब आता है उन लोग के अंदर कि अभी एक ट्रेंडिंग चल रहा है कि जो टेक्निकल लाइन में पढ़ाने का। अब उन लोग के पास 2 ऑप्शन रहता है, जब लड़का-लड़की उन लोग का बेटा-बेटी जब 12 पास करता है, उसके पास 2 ऑप्शन रहता है। इधर उन लोग एज सिंपली उन लोग जा सकते हैं जो जनरल लाइन बोलते हैं, जो कि बीए पढ़ सकते हैं, बीएससी पढ़ सकते हैं, और दूसरा होता है कि जो टेक्निकल लाइन। अब पेरेंट्स लोग का मोस्ट ऑफ द टाइम एक साइकोलॉजी आ गया है कि जो अगर आप साइक ये लेकर पढ़ो, अगर आप जनरल लाइन लेकर पढ़ो तो आप ज़्यादा कामयाब नहीं होगे, क्योंकि अभी बहुत ही कंपटीशन है। लेकिन और अगर आप टेक्निकल लाइन लेकर पढ़ोगे तो आप बहुत ही सक्सेसफुल बन जाओगे। तो ये भी कहीं न कहीं साइकोलॉजी पेरेंट्स लोग को मैनिपुलेट करा गया है कि जो प्राइवेट कॉलेज होता है, प्राइवेट कॉलेज में भी तो एडमिशन चाहिए होता है ना स्टूडेंट लोग का, जो आएँगे तो तब कॉलेज चलेगा। तो इसके वजह से जो कि बहुत सारा एजुकेशन कंसल्टेंट रहते हैं, उन लोग एनकरेज करते हैं लोग पेरेंट्स लोग को, जो आप इस लाइन पर आ जाओ, इस लाइन पर आपको जो सब पॉसिबल चीज़ नहीं है वो सब चीज़ आपको पहले-पहले बताते हैं कि जो आप अगर टेक्निकल लाइन में अगर आप पढ़ोगे तो आप इनिशियली जब एक कोर्स कंप्लीट होगा आपको 50,000 60,000 सैलरी मिलेगा, जॉब मिलेगा आपको। तो पेरेंट्स लोग तो ऐसे ही शॉक्ड हो जाता है। तो अगर आप जनरल लाइन लेकर पढ़ोगे तो आपको बीएससी पढ़ना है, बीएड पढ़ना है, उसके बाद आपको बहुत सारा कोर्स करना है, उसके बाद आपका अगर नसीब अच्छा रहा तो आपको जॉब मिलता है। लेकिन अब उन लोग को जब कंसल्टेंट बोलते हैं कि जो हाँ टेक्निकल लाइन बहुत अच्छा है, तो आपको मतलब जो कि पॉसिबल चीज़ नहीं होता है वो सब चीज़ उन लोगों को पहले पहले बोलकर उन्हें पेरेंट्स लोग को भी एक इमोशनल ट्रैप में फंसा लेते हैं कि जो आप अगर ये करो तो आपको ये मिलेगा। तो एक जैसा आप डोपामाइन जैसा चीज़ जो जो कि एसोसिएट है वो सिनेमा जो हम लोग देखते थे, जो कि हम लोग नहीं, हम लोग पेरेंट्स लोग का जो एक इमेजिनेशन था, जो कि देखते थे कि जो हाँ सिनेमा पर पढ़कर बहुत बड़ा आदमी हो गया, तो उस पार्टिकुलर साइकोलॉजी से ये कनेक्ट कर देते। जो हाँ पेरेंट्स लोग भी अब सोचने लगते हैं कि जो हाँ अब तो मेरा बेटा अब तो इधर गया, मतलब ये सब जो मैं ड्रीम किया था वो सब चीज़ जो कि मैंने सिनेमा पर देखा था वो सब चीज़ अब होने वाला है। मेरा घर बनने वाला है, घर के नीचे गाड़ी रहने वाला है, मेरा बहुत सारा लोग मुझे मेरा बेटा बेटी को सैल्यूट करने वाले हैं। ये सब जो चीज़ होता है ना, ये सब चीज़ पार्टिकुलरली ट्रिगर होता है। तो पेरेंट्स लोग भी एनकरेज करते हैं कि जो हाँ आप टेक्निकल लाइन लेकर पढ़ लो। लेकिन आप अगर रियलिटी में देखोगे, जो जनरल लाइन इतना बुरा नहीं है, अगर आप वो दिल से पढ़ो, दिल से पढ़कर आपका एक ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि जो मुझे जनरल लाइन लेकर पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करना है। एक्वायर करने के बाद आपका एक पार्टिकुलर एक निश चुनना है कि जो अगर आप इंग्लिश ऑनर्स लेकर पढ़ रहे हो तो आप चूज़ करो कि जो मैं एक दिन ना एक दिन मैं एक पब्लिक स्पीकर बनूँगा। मतलब एक देखो कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता है, 1 महीना में भी नहीं होता है, 1 साल में भी नहीं होता है, 5 साल में भी नहीं होता है। आपको हर दिन उस चीज़ के पीछे पढ़ के रहना पड़ता है और कंटीन्यूअस एफर्ट देना पड़ता है। तभी जाकर आपको इस चीज़ पर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो जनरल लाइन में बेसिकली कोई बुरा चीज़ नहीं है। अगर आप जनरल लाइन लेकर भी पढ़ो तो आप बेसिकली अगर आप जनरल लाइन में आप ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट होने के बाद आप उस टाइम पर जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब आपका पार्टिकुलर आपका दिल जो चाहता है उसके ऊपर आप हर दिन प्रैक्टिस करो और हर दिन उसके ऊपर ही आप ड्रीम करो और उसका साथ-साथ पढ़ाई करो। तो अभी का जो सिचुएशन है, अभी बेसिकली स्किल बेस्ड जॉब आपको मिलने वाला है। अगर आपके पास डिग्री ना भी है, लेकिन आपके पास कोई ना कोई पार्टिकुलर स्किल है जो कि आपको लगता है कि जो इज़ बेनिफिशियल फॉर अदर और जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, तो आप ईज़िली हायर हो जाओगे और आप खुद के लिए भी खुद से भी एक स्टार्टअप कर सकते हो। तो ये सब चीज़ में पेरेंट्स लोग एनकरेज नहीं करते। हमेशा डिग्री जो एक दिखाया गया था उस पुराना ज़माना पर एक ओल्ड पैटर्न में जो आपको डिग्री करना है, डिग्री के बाद आपको सक्सेस मिलेगा। तो इस पैटर्न पर पेरेंट्स लोग भी फँस जाते हैं और जब स्टूडेंट लोग भी जब इस ट्रैप में फँस जाते हैं कि जो टेक्निकल लाइन में पढ़ना है, तब फीस बहुत ज़्यादा होता है और पेरेंट्स लोग ऑलरेडी फीस पे कर देता है। जब उन लोगों को समझ आता है कि जो फीस जो होता है बहुत ही मतलब अब मैं ट्रैप में फँस गया हूँ, क्योंकि पेरेंट्स मैक्सिमम जो होता है कि जो कि टेक्निकल लाइन में पेरेंट्स लोग होते हैं, अभी का जो सिचुएशन है, तो
उन लोग का एक ही चीज़ है कि जो इतना फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं होते और इतना भी मतलब सब कुछ चीज़ जो इतना जो ऑर्गेनाइज्ड होता है ये सब चीज़ नहीं होता है कि जो पैसा मिल जाएगा जल्दी और ऐसा चीज़। तो पेरेंट्स लोग का भी बहुत हार्ड टाइम होता है। वो पेरेंट्स जब फीस को देने के लिए कॉलेज में जब उन लोग दे देते हैं फीस, तब उनका पास एक और भी एक न्यू ट्रैप आ जाता है कि जो अब मेरा फादर मदर ने अब इतना पैसा भर दिया है, अब मुझे अच्छा से पढ़ाई करना है। अब उन लोग का भी एक ड्रीम आ जाता है कि जो मुझे इतना पैसा जॉब करना है, मुझे एक अच्छा कुछ करना है। लेकिन इन रियलिटी में अब जॉब जॉब करोगे, इट्स डिपेंड ऑन अदर पीपल, वो एचआर के ऊपर डिपेंड करता है। आप कभी अच्छा इंटरव्यू देते हो तो आपको नहीं मिलता है जॉब। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है आपको तब भी जॉब नहीं मिलता है। कभी फ्रेशर्स खोजते हैं, कभी बहुत एक्सपीरियंस खोजते हैं। और ऐसा जो जो पॉसिबल जो चीज़ है जो कि हम लोग सोचते थे कि जो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ रियलिटी में कोर्स का कॉम्प्लीसन के बाद ऐसा नहीं होता है। उसका बाद होता है कि जो जो लोग पढ़ाई करते हैं बेसिकली, जो नीट का जो लोग पढ़ाई करते हैं, नीट का इतना कंपटीशन, उसका जो लोग यूपीएससी या पढ़ाई करते हैं, इतने इसमें भी इतना कंपटीशन, आपको कितना कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, हर दिन पढ़ना पड़ता है, आपको हर दिन अपडेट रहना पड़ता है। और आपको आपका दोस्त को, आपका जो पेरेंट्स लोग है, आपका जितना रिलेशनशिप है, वो सबसे आपको दूर रहना पड़ता है और बहुत स्ट्रगल होता है। और आईआईटी या हो गया या कोई भी एग्ज़ाम हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें ही बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। ये सब एक ट्रैप का जैसा ही हो गया है। अब आप पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद आप उस ट्रैप पर फंस गए, ट्रैप में फंसने के बाद आप टेक्निकल लाइन में गए, उधर भी आप ट्रैप में फंस गए। अब जब कॉम्प्लीसन कोर्स कॉम्प्लीसन के बाद आप जब रियल लाइफ पर आते हो, तब आप देखते हो कि जो इतना मैं जो एक्सपेक्ट किया था ऐसा तो नहीं है। आप कोई भी टेक्निकल लाइन में अगर आप पढ़ रहे हो, कॉम्प्लीसन का बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 का जॉब मिलेगा। तब आपको एक इमेजिनेशन, एक रियलिटी हिट होगा कि जो हाँ 15,000 का जॉब, मैं तो सोचा था कि जो जब 50,000 का जॉब मिलने वाला है। जब आपको धीरे धीरे रियलाइज हो जाता है, जब आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जब थर्ड ईयर पर आप रहते हो, तब आपको रियलाइज हो जाता है कि जो व्हाट वाज आई वाज थिंकिंग दैट वाज द इल्यूशन, इट्स नॉट एग्जिस्ट इन द रियल लाइफ। ऐसे आपको धीरे धीरे करके आपको पता चल जाएगा। अब उसके बाद ऐसे करके आपको एक धीरे धीरे करके आप स्ट्रगल करना पड़ता है। और एक चीज़ आपको मेक श्योर करना है कि जो आप कोई भी काम कर रहे हो या आप कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हो, तब आपका जो दिल जो चाहता है उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दो। अगर आपका दिल चाहता है कि जो आपके पास कोई आइडिया है और उस आइडिया के ऊपर आप काम करना चाहते हो, तो आप पढ़ाई करते करते उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दो। अगर आप सोच रहे हो कि जो मुझे एक स्किल डेवलप करना है, जो कि दूसरा इंसान अभी इतना इसके बारे में नहीं सोच रहे, तो हर दिन उसके पीछे आप काम करो। स्किल डेवलप करना इतना भी मतलब टफ वर्क नहीं है। आपको अगर कंसिस्टेंट अगर आप रहो, हर दिन आपको अगर 15 से 20 मिनट अगर आप टाइम दे सकते हो, तो आप धीरे धीरे कर कर आप खुद ही देख सकते हो आपका इम्प्रूवमेंट। तो बेसिकली आपको ये चीज़ समझना है कि जो पढ़ाई का जो ट्रैप है, पढ़ाई का ट्रैप का साथ साथ आपको आपका दिल का सुनना है और हर दिन उस दिल का बात सुनकर आपको हर दिन उस काम करना है। और आपका एक डिफरेंट एक एक आपका आइडेंटिटी रहना चाहिए। आपका खुद का आइडेंटिटी आपको खुद को बनाना है। अब वो कुछ आपका जो दिल चाहता है अगर वो सुनोगे और आपका उसका साथ-साथ अगर आप बेसिक एजुकेशन भी कर लेते हो, बीएससी हो गया या आपका कोई टेक्निकल लाइन में पढ़ रहे हो, वो भी अगर आप कंप्लीट कर रहे हो, उसका साथ-साथ आप उस पार्टिकुलर चीज़ के लिए मत वेट करो कि जो मैं कोर्स कंप्लीट करूँगा उसके बाद मुझे 50,000 का जॉब मिलेगा। उससे पहले ही आप पैसा कमाने का बात सोचो। आपका दिल जो चाहता है उसका उस स्किल के ऊपर काम करो। हर दिन आप बेहतर होते रहो। ऐसा करके हम लोग का डेवलप होता है। और पेरेंट्स लोग का जो साइकोलॉजी है उसके लिए मैं बोलूँगा कि जो ये सोसाइटी और जो एडवर्टाइजमेंट, जो सिनेमा है, ये सब वो दायी है, जो कि ब्लेम कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जो आप बोल सकते हो कि जो आप अगर एमबीबीएस भी कर रहे हो, एमबीबीएस का भी अभी सिचुएशन बहुत ही बुरा चल रहा है। अभी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। एमबीबीएस पर भी बहुत सैचुरेशन है। और नीट एग्ज़ाम होने के बाद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अब क्रैक कर रहे हैं एग्ज़ाम। बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हो रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इसकी वजह से बहुत डॉक्टर निकल रहे हैं हम लोग के इंडिया से। अब आप डिसाइड किए कि जो हर कोई ट्रैप आप निकल गए, निकलने के बाद आप सोचे कि जो अब मेरा इधर नहीं हो रहा है इस सैलरी पर, अब मुझे बाहर ले जाना है। अब डिसाइड किया कि जो हाँ नाउ इट्स टाइम टू मूव अब्रॉड। अब अब्रॉड में भी अभी इंडियन लोग का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा लोग अब इंडिया छोड़ कर जा चुके हैं और अभी जा भी रहे हैं। तो उनको जॉब मिलना इतना आसानी से नहीं मिल रहा है। उधर भी ओवर पॉपुलेशन हो रहा है। आप देख रहे हो कि जब यूरोप पर अभी हीट वेव चल रहा है।
बहुत कुछ चीज़ अभी जैसा नॉर्मल हम लोग को लगता था कि जो 10 साल आगे या 15 साल आगे की जो दिस इज़ द फ्यूचर, अभी ऐसा नहीं है। हम लोग जो सोचते हैं कि जो हम लोग बाहर जाएँगे, बाहर जाने के बाद हम लोग वहाँ पर जाकर बहुत ही बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा अभी इंडियन के लिए एक पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप सोच सकते हो कि जो हाँ, कर सकता हूँ। लेकिन आप उधर जाकर भी आपको भी रियलिटी चेक मिल जाएगा कि जो हम लोग जो चीज़ देखते थे, वो एक्चुअली सिनेमा पर ही दिखाता था कि जो ऐसे बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद बहुत पैसा कमाता है, अमीर बन जाता है। लेकिन इन रियलिटी में बाहर बहुत ही स्ट्रगल है, बहुत ही मेहनत है और इन रि एस यही होता है ट्रुथ। आपको आपका स्किल के ऊपर ही सिर्फ काम करना है। Thank you for watching and see you in the next video. Bye.